फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। आज ये क्वेश्चंस है 12 मार्च 2021 के शिफ्ट 2 का। इस शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्स स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं। जो इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसैट यानी कि जीसैट 3 का प्रक्षेपण किया था? तो फ्रेंड्स, जीसैट 3 का प्रक्षेपण किया गया था 2004 में। 2004 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2004। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो ये है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शंस दिया गया, इनमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शंस में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बार कोड रीडर कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट। बार कोड रीडर कौन सा डिवाइस है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होता है? लौ ऊंची हो जाती है, लौ बुझ जाएगी, लौ धीमी हो जाएगी या जलती रहेगी। 4 ऑप्शंस दिया गया, इनमें से करेक्ट आंसर आप बताइए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौ बुझ जाएगी। लौ इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जलने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेल। इंटेल। इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और लिनक्स, विंडोज, मैक और एमएस डॉस, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? आंतरस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं अमीनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस जब समारोह मनाया जा रहा था तो उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन है वाराणसी, अहमदाबाद, दिल्ली या कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। उस टाइम महात्मा गांधी कलकत्ता में थे, क्योंकि कलकत्ता में उस समय बहुत ज़बरदस्त हिंसा चल रहा था और इसी हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी कलकत्ता गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए कितने बीमा राशि कवर की जाती है? यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है बीमा के तौर पे? तो ये दी जाती है 2 लाख। 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? 4 ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, और ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद प्रभार ग्रहण करेगा, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे तब राष्ट्रपति पद का प्रभार ग्रहण करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति यदि अनुपस्थित रहेगा तब राष्ट्रपति पद का प्रभार ग्रहण करेगा मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? कौन से भारत का राज्य है इन 4 ऑप्शंस में से जिनके पास समुद्र सीमा नहीं है? तो ये राज्य है बिहार। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है। 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कौन सी जनजाति संबंधित है? तो ये है जनजाति सेंटेनली। इसके अलावा अंडमान निकोबार में और भी बहुत सी जनजातियां पाई जाती है, जैसे ओंग जनजाति, जारवा, सोमपेन। तो इन सभी जनजातियों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये है मालदीव। बिम्स्टेक के सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये सब है बिम्स्टेक के सदस्य। और बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक बार फिर से बोल देते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना हुआ था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि सार्क सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? भारत में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बम्बू डांस जो बहुत ही प्रख्यात है नृत्य है,
वो किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है? बम्बू डांस। तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम के। मिजोरम के बम्बू डांस कहाँ का? मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? पंडित बिरजू महाराज। तो फ्रेंड्स ये थे कथक के। कथक के इसके अलावा और भी कथक के हैं, जैसे शोभना नारायण, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, ये सभी कथक के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1925 में। 1925 में। और काकोरी कांड से संबंधित 4 क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी की सजा दी गई थी। उन क्रांतिकारियों के नाम आप याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। इन चारों को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा दिया गया था। और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन है जो काकोरी कांड के घटना से संबंधित नहीं है, और उसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को ऑप्शन में नाम दे दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? कौन सी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी नहीं है? तो ये है भारतीय विमानन प्राधिकरण। भारतीय विमानन प्राधिकरण एक नवरत्न कंपनी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो ये है फ्रेंड साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक। और इसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। केरल के त्रिशूर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? कुछ उद्यान और पार्क दिए गए ऑप्शंस में, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा असम में उपस्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व, क्योंकि डंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। और काजीरंगा, मानस और नामेरी ये तीनों असम में हैं। इसके अलावा असम में और भी बहुत से नेशनल पार्क हैं, जैसे डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी असम में स्थित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 और इसमें पूछा गया कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो ये है 4। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट्स हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला है हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुड्डालैंड। ये 4 भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो ये हुआ बिहार से। बिहार से। और बिहार के मधुबनी जिला में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जैसे सीता देवी, महासुंदरी देवी, कर्पूरी देवी, शशिकला देवी। ये सभी कलाकार मधुबनी चित्रकला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ? तो 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को। 10 मई को। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्म अस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है?
तो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, और वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। क्वेश्चन नंबर है 27। इसमें पूछा गया कि भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। भूपेन हजारिका असम के थे। भूपेन हजारिका असम के थे। और असम में एक ढोला सादिया सेतु नाम का एक पुल है, उसका नाम बदल कर दिया गया भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम पढ़कर सुना दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शंस में से किन्हें भारत रत्न सबसे पहले नहीं मिला था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रथम में थे सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है तांबा। तांबा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है? यानी कौन से राज्य है जो मिजोरम के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स ये है मेघालय। मेघालय। मेघालय मिजोरम से सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 31। इसमें पूछा गया कि जो भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है, इसको डिजाइन किसने किया था? तो इसको डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। डॉक्टर उदय कुमार ने। और ये मुंबई आईआईटी के स्टूडेंट थे। मुंबई आईआईटी के स्टूडेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ, ये कब हुआ? पहले तो ये याद रखना है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, और ये कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ 1539 में। 1539 में। और 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया था? तो सतत विकास लक्ष्य को कब परिभाषित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? तो ये किया गया था 2015 में। 2015 में। और इस लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रखा गया 2030 तक। और सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 गोल हैं। टोटल 17 गोल हैं। क्वेश्चन नंबर 34। और इसमें पूछा गया है कि किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? फ्रेंड्स इसमें पूछा गया नहीं लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन सिंह। मोहन सिंह। और प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। और फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(1) जोड़ा गया? तो 21 का 1 जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा। और इस अनुच्छेद में है 21 के ए में कि 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।